हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार AI नॉलेज में आपका स्वागत है। डे टाइम मून, दिन में क्यों नजर आता है चांद? कैसे आसमान में दिखता है ये अद्भुत नजारा? रात में चांद नजर आना तो आम बात है, लेकिन दिन में चांद देखकर लोग यही सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है। यह साइंस की एक अद्भुत घटना है जिसमें हम चांद को दिन के उजाले में देख पाते। अगर आपको भी नहीं पता कि चांद दिन में क्यों दिखता है, नहीं तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। रात के आसमान में चांद की मौजूदगी तो हजारों सालों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब चांद उजाले में निकलता है तो थोड़ी हैरानी जरूर होती। ये तो जगजाहिर है कि रात की बात होगी तो चांद का जिक्र होगा, चांद की बात होगी तो रात का जिक्र होगा। मगर दिन में निकलने वाला चांद एक बार को हमें चौंका देता है। ऐसे में लोग यही सोचते हैं कि रात तो ठीक है, लेकिन चांद दिन के उजाले में क्यों नजर आता है? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस आर्टिकल को पढ़ें। रात के आसमान में चांद की मौजूदगी तो हजारों सालों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब चांद उजाले में निकलता है तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है। ये तो जगजाहिर है कि रात की बात होगी, चांद का जिक्र होगा, और चांद की बात होगी तो रात का जिक्र हो। मगर दिन में निकलने वाला चांद एक बार को हमें चौंका देता है। ऐसे में लोग यही सोचते हैं कि रात तो ठीक है, लेकिन चांद दिन के उजाले में क्यों नजर आता? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस आर्टिकल को पढ़ें। दिन में चांद का नजर आना हमारे वायुमंडल में गैस के कण, खासतौर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कम वेवलेंथ वाली रोशनी को बिखेरते, जैसे कि नीली और बैंगनी रोशनी। यह बिखराव, जिसमें रोशनी को अब्सॉर्ब करना और उसे अलग दिशा में ले जाना शामिल है, इससे पृथ्वी का आसमान नीला हो जाता है। पेंसिल्वेनिया की विलानोवा यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर एडवर्ड गोइनन ने लाइव साइंस को बताया कि दिन के समय दिखाई देने के लिए चांद को सूरज से बिखरी हुई रोशनी को पार करना पड़ता है। अमावस्या के आसपास 2 या 3 दिनों के लिए यह पृथ्वी पर लोगों के लिए अदृश्य होता है, क्योंकि आसमान में इसकी जो स्थिति होती है उसमें सूरज का बिखरा हुआ उजाला चांद को मात देता है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, पृथ्वी से चांद की नजदीकी औसतन 2,118 मील या 3,4,000 किलोमीटर का मतलब है कि ये जो उजाला रिफ्लेक्ट करता है वो हमें उन चीजों की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखाई देता है जो दूर बैठकर उजाला छोड़ते हैं या उजाला लेते हैं, जैसे कि तारे या अन्य ग्रह। चांद से कम चमकीले होते हैं तारे। गुइनन के अनुसार पृथ्वी से दिखाई देने वाले तारे सूरज से आने वाले उजाले की तुलना में 10 लाख अरब गुना कम चमकीले होते, चांद की तुलना में लाखों गुना फीके होते। सूरज से बिखरी हुई रोशनी हमारे आसमान में इतनी चमकीली होती है, यह अक्सर दिन के समय तारों की रोशनी को दबा देती है, लेकिन हमेशा चांद की रिफ्लेक्ट होती रोशनी नहीं दबती। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, पृथ्वी से चांद की नजदीकी औसतन 2,890 मील या 3,000 किलोमीटर का मतलब है कि ये जो उजाला रिफ्लेक्ट करता है वो हमें उन चीजों की तुलना में ज्यादा चमकीला दिखाई देता है जो दूर बैठकर उजाला छोड़ते हैं या उजाला लेते हैं, जैसे कि तारे या अन्य ग्रह। चांद से कम चमकीले होते हैं तारे। गुइनन के अनुसार पृथ्वी से दिखाई देने वाले तारे सूरज से आने वाले उजाले की तुलना में 10 लाख अरब गुना कम चमकीले होते हैं और चांद की तुलना में लाखों गुना फीके होते। सूरज से बिखरी हुई रोशनी हमारे आसमान में इतनी चमकीली होती है कि यह अक्सर दिन के समय तारों की रोशनी को दबा देती है, लेकिन हमेशा चांद की रिफ्लेक्ट होती रोशनी नहीं दबती है। एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में मौजूद चीजों जैसे गैलेक्सी और निबुला की साफ चमक को मापने के लिए सतही चमक का इस्तेमाल करते हैं, जो पृथ्वी से देखे गए रात के आसमान के एक एरिया में उनके फेंकने वाले उजाले की मात्रा को मापते हैं। चूंकि चांद पृथ्वी के सितारों की तुलना में ज्यादा पास है, इसलिए इसकी सतही चमक आसमान की सतही चमक से ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम इसे दिन के उजाले में आसानी से चमकते हुए देख सकते। हालांकि दिन के समय चांद की विजिबिलिटी पर दूसरी चीजों के कारण भी असर पड़ता है, जैसे मौसम, चांद का मौजूदा फेज और दिन में आसमान कितना साफ है। महीने में दिन में कितनी बार दिखता है चांद? पूरे साल में महीने में औसतन 20 दिन चांद दिन के उजाले में दिखाई देता है। बाकी 5 दिन अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास के होते हैं। अमावस्या के पास यह सूरज के बहुत करीब होता है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। जब यह पूर्णिमा के करीब होता है
तो ये केवल रात में दिखाई देता है, क्योंकि चांद सूरज ढलने के समय उगता है और सूरज उगने के समय ढलता है। एकमात्र दिन जब ये कुछ समय के लिए सूरज के साथ आकाश में नहीं होता है वह पूर्णिमा है। उस दिन सूरज ढलता है और फिर चांद उगता है, इसलिए ये एकमात्र दिन है जब ये एक ही समय पर वहां नहीं होता है। सर्दियों में कम नजर आता है चांद दिन में 12 घंटे हॉरिजन से ऊपर रहता है, लेकिन इसका दिखना हमेशा दिन के उजाले के घंटों के साथ मेल नहीं खा सकता है। सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं तो दिन के दौरान को चांद को दिखाई देने के लिए कम समय होता है। गुइनन के अनुसार दिन के उजाले में चांद को देखने का सबसे अच्छा समय पहली तिमाही, अमावस्या के एक हफ्ता बाद और तीसरी तिमाही, पूर्णिमा के एक हफ्ता बाद के दौरान होता है। पहली तिमाही में दोपहर के दौरान चांद को पूर्वी आकाश में उगते हुए देखा जा सकता है। तीसरी तिमाही में ये सुबह में दिखाई देगा, पश्चिमी आसमान में ढल जाएगा। गुइनन ने कहा कि यह फेज सबसे लंबा समय है जब चांद आसमान में सूरज के साथ दिखाई देता है, औसतन दिन में 5 से 6 घंटे। अर्थ शाइन, पृथ्वी की चमक, एक और घटना जो चांद के दिखाई देने के समय को प्रभावित करती है वह है पृथ्वी की चमक। दिन के समय क्रिसेंट से लेकर क्वार्टर फेज तक के दौरान आकाश में ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के समय फुल मून फेज की झलक केवल सूरज के ढलने से ठीक पहले ही देखी जा सकती। क्रिसेंट फेज यानी अर्ध चांदाकार चरण के दौरान जब ये सूरज के कोण में करीब होता है तो आप वास्तव में चांद के अंधेरे हिस्से को देखते। चांद का अंधेरा हिस्सा पृथ्वी से रिफ्लेक्ट रोशनी लेता है। इस घटना को देखने का सबसे अच्छा समय क्रिसेंट फेज होता है, जो अमावस्या के 3 या 4 दिन बाद आता है।